हेलो क्लास, वेलकम टू एग्रो लर्नर। मैं अजीत चौधरी आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं एग्रो लर्नर एग्रीकल्चर क्लासेस में। आज जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि जो 12th क्लास है उसका नया बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले थे। और इस एग्रीकल्चर का जो बैच है ये इम्पोर्टेंट है 12th क्लास के लिए, क्योंकि ये जो क्लास होती है वो बोर्ड की क्लास होती है। और इस बोर्ड की क्लास में ही हम क्या करते हैं, आप लोगों के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। और जो इम्पोर्टेंट क्यों होती है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि जो 12th क्लास की जो परसेंटेज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और जब भी आप कोई एग्ज़ाम होती है या किसी के अकॉर्डिंग भी अगर आपका कोई परसेंटेज पूछता है तो 12th के अकॉर्डिंग ही वो आपकी परसेंटेज पूछता है। इस अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट होती है, बोर्ड की क्लासेज होती है। जैसा कि इंट्रोडक्शन क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि जो 12th क्लास एग्रीकल्चर है वो राजस्थान बोर्ड की हम बात करेंगे। और इस राजस्थान एग्रीकल्चर बोर्ड जो राजस्थान बोर्ड है उसकी 12th क्लास में का जो एग्रीकल्चर है उसकी जो बुक है वो है राजस्थान की कृषि विज्ञान की 12वीं कक्षा की ये बुक है। और इसकी जो बुक है ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है। इसके 3 इकाई थे, हमने नॉर्मली बात कर ली थी इकाई के बाद में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर, उसकी हम बात करेंगे सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। सस्य विज्ञान से हम क्या जानते हैं? सस्य विज्ञान वो विज्ञान होती है जिसके अंतर्गत हम कृषि क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। कृषि क्रियाएं जैसे कि कौन कौन सी कृषि क्रियाएं होती है, जैसे कि हम बात करते हैं खेत की तैयारी करते हैं। खेत की तैयारी करने के बाद में जो है बीज का चुनाव करते हैं। बीज का चुनाव करने के बाद में हम उसका जो सिंचाई प्रबंधन करते हैं। सिंचाई प्रबंधन के बाद में निराई गुड़ाई प्रबंधन करते हैं। निराई गुड़ाई प्रबंधन के बाद में उसकी जो कटाई भंडारण आदि जो सारा कुछ करते हैं सिस्टमेटिक, वही क्या होता है? सस्य विज्ञान। अब हम बात करते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। सस्य विज्ञान की जो महत्व है वो ये महत्व है क्योंकि पहले से जो किसान थे जो क्या है कि उनको जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ थी उनका पता नहीं था। और वो पहले से ही जो परंपरागत खेती थे वो करते हुए आ रहे थे। उससे क्या होता था कि जो प्राकृतिक साधन है जैसे कि जल हुआ उसका ज़्यादा नुकसान होता था। और उत्पादन भी उनका वैसे के वैसे ही रहता था, उत्पादन उनका ज़्यादा नहीं हो पाता था। तो उत्पादन ज़्यादा नहीं होने की वजह से उनका वो पहले के अकॉर्डिंग ही उत्पादन नहीं होता था और उनकी जो मेहनत थी वो ज़्यादा होती थी। तो सस्य विज्ञान के अंतर्गत ही उन सारी सिस्टमेटिक जो अध्ययन है वो अध्ययन किया गया। और उस अध्ययन के साथ साथ ही क्या किया गया, सस्य विज्ञान ने बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स को अपनाया जो टेक्निक्स क्या करती थी, हेल्प करती थी किसके अंदर, जो किसान है उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए और उसकी जो मेहनत थी उसको कम कर दिया। ये ही सस्य विज्ञान है, उसको कहते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो करते थे, कृषि क्रियाएं करते थे, वो उन कृषि क्रियाओं को जो कृषि क्रियाएं महत्वपूर्ण थी उन्हीं महत्वपूर्ण कृषि क्रियाओं को करते थे। उसके साथ साथ में हम बात करते हैं तो पहले के किसानों को ज़्यादा मेहनत करते थे और उनको जो उत्पादन होता था वो कम होता था। आज सस्य क्रियाएं हैं, सस्य विज्ञान के ने जो ऐसा डेवलपमेंट कर दिया है जिसके माध्यम से आज जो किसान है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा उसे उत्पादन डेवलप हो रहा है। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर जो वर्ड है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एगर या एग्री प्लस कल्चर। एगर का जो मतलब होता है वो होता है सॉइल और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। मतलब कि हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर का जो मतलब होता है वो किसका मतलब होता है, मृदा से जो उत्पादन होता है वही एग्रीकल्चर का मतलब होता है। अब हम एग्रीकल्चर की डेफिनेशन जानते हैं कि क्या एग्रीकल्चर की डेफिनेशन है। तो परिभाषा जो है एग्रीकल्चर की हम उसकी बात करते हैं। कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि क्रियाओं का संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, कृषि विज्ञान कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि कृषि से रिलेटेड जो भी सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे कृषि एक जो ब्रांच है वो ये विज्ञान की ही ब्रांच है, उसके अंतर्गत ही हम जैसे कि फसल उत्पादन के साथ साथ में क्या करते हैं, पशुपालन का काम भी करते हैं। पशुपालन के साथ साथ में भी हम क्या करते हैं, मछली पालन का काम करते हैं। मछली पालन के साथ साथ भी मुर्गी पालन का काम करते हैं, मधुमक्खी पालन का काम करते हैं। और ये जो है ये समन्वित जो सारी क्रियाएं हैं ये क्यों की गई, ये इसलिए की गई क्योंकि क्या था कि जो फार्मर था उसकी जो इनकम थी वो इनकम बहुत कम होती थी। 6 महीने में एक बार ही उसकी क्या दिखाई देती थी, उसे इनकम दिखाई देती थी, उसके बाद में उसे इनकम नहीं दिखाई देती थी। इस वजह से उसको इनकम में क्या किया गया, इनकम में उसका जो है ज़्यादा इनकम महीने के महीने इनकम होती रहे। इस कारण से कृषि विज्ञान जो है ये सारे जो मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो समन्वित
विज्ञान है इसके अंतर्गत आते हैं पशुपालन, इसी के अंतर्गत आता है मछली पालन आता है, क्योंकि ये क्या है, जैसे कि देखिए पशुपालन है, फसल उत्पादन है, मछली पालन है, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मान लो कि जो किसान है वो क्या है, फसल उगा रहा है, तो फसल उगाने के साथ साथ में उसकी फसल में उसको क्या मिलता है, भूसा मिलता है। तो उस भूसे से ही वो क्या कर सकता है, पशुपालन भी आसानी से कर सकता है, उसको कहीं पे चारा लेकर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। मछली पालन कैसे, क्योंकि वो अनाज उगाता है, तो जो मछली पालन करता है उसके लिए उसे खाना आराम से वहाँ पे मिल जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मधुमक्खी पालन। अगर वो मान लो कोई भी किसान है जो क्या करता है, कोई फसल उगाता है, तो फसलों में जब फूल उगाता है तो फूल अपने आप जो मधुमक्खी है वो मधुमक्खी क्या करती है, वहाँ पर आ जाती है। इस वजह से वो मधुमक्खी पालन की क्रियाएं भी आसानी से कर सकता है। तो कह सकते हैं कि जो कृषि विज्ञान है ये पूरे ओवरऑल एग्रीकल्चर की मेन ब्रांच है, और हम कह सकते हैं कि ये जो कृषि है उसकी क्या है, आधारभूत इकाई है, क्योंकि इसके अंदर सारे ही कृषि विज्ञान के जो सभी सब्जेक्ट हैं, सभी जो मुख्य क्रियाएं हैं उनका समावेश इसी के अंदर होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो कृषि विज्ञान है उसके बारे में हमारी बात हो गई है। अब जो बात करेंगे हम वो बात करेंगे शस्य विज्ञान क्या होता है। शस्य विज्ञान जो है उसकी हम बात करते हैं तो शस्य विज्ञान से पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। एग्रीकल्चर जो है हमारी उसकी क्या क्या हिस्ट्री है। भारत के अंदर अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की तो सबसे पहले जो 1904 था उसमें भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1904 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की गई थी, और भारतीय बोर्ड 1904 में की गई, और 1904 में कृषि बोर्ड की स्थापना करते ही जो 1905 में जो पूसा है फिलिप्स ऑफ यूएसए, उसकी एक प्रयोगशाला स्थापित की गई भारत में। क्योंकि इसका नाम पूसा क्यों रखा गया, क्योंकि फिलिप्स ऑफ यूएसए की सहायता से ही इस प्रयोगशाला की क्या की गई थी, भारत में 1905 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1911 में जो पूसा है उसका नाम परिवर्तित करके इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कर दिया गया। मतलब जो पूसा है उसका 1911 में नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया, IIAR इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च कर दिया गया। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे तो 1919 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से प्रचलित हो गया। जो इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था इसका नाम 1919 में क्या प्रचलित हो गया, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से ये प्रचलित हुआ। क्योंकि 1911 में इसका नाम पूसा से चेंज करके क्या किया था, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च IIAR कर दिया था, और बाद में ये क्या हो गया, IARI हो गया, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। पहले IIAR था और बाद में IARI हो गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1929 में जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद थी उसकी स्थापना की गई 1929 में। 1919 के बाद में 1929 में कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई, और कृषि अनुसंधान परिषद की जो स्थापना की गई ये स्थापना महत्वपूर्ण थी। और 7 नवंबर 1936 को पूसा इंस्टीट्यूट को जो दरभंगा नदी के किनारे सबसे पहले विकसित किया गया था बिहार में, तो वहाँ पे बाढ़ होने के कारण वो क्षतिग्रस्त हो गया था। मतलब पूरी तरीके से ही वो जो पहला जब पूसा इंस्टीट्यूट था वो बिहार की दरभंगा नदी के किनारे था, बट वहाँ पे क्या हुआ, बहुत भयंकर बाढ़ आई। तो बाढ़ आने की वजह से वो क्या हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, मतलब कुछ भी पार्ट वहाँ का नहीं बचा था। तो इस वजह से उसको 7 नवंबर 1936 को पूसा इंस्टीट्यूट को कहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, दिल्ली में भेज दिया गया। ये थी हमारी एग्रीकल्चर की डेफिनेशन और एग्रीकल्चर की जो हिस्ट्री, मतलब जो इतिहास था कि कैसे कैसे हमारा जो कृषि विज्ञान है ये कैसे डेवलप हुआ भारत के अंदर। अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं वो बात करते हैं शस्य विज्ञान की, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो यही है, शस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। तो इस चैप्टर के अंदर हम शस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी की बात करेंगे। एग्रोनॉमी के अलावा सॉइल की, मृदा की बात करेंगे, और मृदा के साथ साथ में हम किसकी बात करेंगे, बीजों की भी बात करेंगे। तो जैसे कि हमारी एग्रीकल्चर हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शस्य विज्ञान की परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या होती है। एग्रोनॉमी की हम बात करते हैं। एग्रोनॉमी क्या है, शस्य विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है
जिसमें फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों तथा क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, शस्य विज्ञान कहलाती है। मतलब कि क्या कहते हैं हम, शस्य विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पूरे फसल उत्पादन से लेकर मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों तथा क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ की हम कह सकते हैं कि जैसे ही हम खेत की तैयारी, मतलब खेत को जो बीज बोते हैं उससे पहले की जो हम तैयारी करते हैं जोत लगाकर, और उसके बाद में पूरी जो कृषि क्रियाएं हम करते हैं, बीज उगाने से लेके काटने और उसको भंडारण करने तक, जो सारी कृषि क्रियाएं जो हैं हम करते हैं, वही किसके अंदर आती है, शस्य विज्ञान के अंदर आती है। इन जो क्रियाओं का अध्ययन क्यों किया गया, इन क्रियाओं का अध्ययन इसलिए किया गया क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमारे देश में क्या था, बहुत कम संख्या में गेहूं का उत्पादन होता था, इसलिए हमें जो गेहूं बाहर से निर्यात करना पड़ा, और हमारे देश में क्या था, बहुत जनसंख्या ज़्यादा थी। तो आज हमारा देश जो आत्मनिर्भर बन गया है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले है वो है किसका, एग्रोनॉमी का, शस्य विज्ञान का। क्योंकि शस्य विज्ञान ने ऐसी क्रियाओं को समन्वित कर दिया, ऐसी क्रियाओं को एग्रीकल्चर के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया, जिससे क्या हुआ कि किसान को कम मेहनत के अंदर ही ज़्यादा उत्पादन होने लगा। पहले लोगों को पता भी नहीं था, तो वो धीरे धीरे जो प्रसार शिक्षा है उसके माध्यम से एग्रीकल्चर ने क्या किया, जो अपनी टेक्निक्स हैं, अपने जो नए नए बीज उत्पादन हैं, नई नई किस्में हैं, उनको भी फैलाया और सब तक वो वहाँ तक फैली। अब हम बात करते हैं कि एग्रोनॉमी जो है वो क्या है। एग्रोनॉमी की हम बात करें तो एग्रोनॉमी एक लेटिन भाषा का एक वर्ड है, और लेटिन भाषा का जो वर्ड कौन सा है, एग्रोनॉमस वर्ड है, उससे ही मिलकर बना हुआ है। एग्रोनॉमस वर्ड एक लैटिन भाषा का वर्ड है और जिससे मिलकर ही एग्रोनॉमी शब्द का निर्माण किया गया है। अब हम बात करते हैं एग्रोनॉमस भी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो वर्ड है वो है एग्रोस और दूसरा है नोमोस। तो एग्रोस और नोमोस दो वर्ड जब दोनों वर्ड मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एग्रोनॉमस बनाते हैं। और एग्रोनॉमस वर्ड ही जो लैटिन भाषा का वर्ड है उससे ही मिलकर क्या बना हुआ है, एग्रोनॉमी बना हुआ है। अब हम बात करते हैं जो एग्रोस होता है और नोमस होता है उसका मतलब क्या होता है। एग्रोस जो होता है उसका मतलब होता है भूमि, और जो नोमस का मतलब होता है उसका मतलब होता है प्रबंधन। इट मीन्स कि जब हम फसल उगाते हैं, फसल उगाने में जो हम सारा सिस्टमेटिकली भूमि का जो प्रबंधन करते हैं, भूमि का प्रबंधन किस प्रकार से, भूमि में सभी पोषक तत्वों को जो हम डालते हैं उसका ही वही भूमि प्रबंधन होता है। अब भूमि प्रबंधन से हम बात करते हैं कि कैसे भूमि प्रबंधन हुआ, कैसे एग्रोनॉमी डेवलप हुआ। तो सबसे पहले हम सस्य विज्ञान का महत्व की बात करते हैं कि सस्य विज्ञान का क्या महत्व है। सस्य विज्ञान के महत्व के बारे में हम बात करते हैं तो कृषि क्रियाओं का विकास करना। जैसे कि हम बात करते हैं कृषि क्रियाओं का विकास कैसे करा। पहले के जो किसान थे उन्हें पता नहीं था, तो बहुत सारी क्रियाएं करते थे वो उनमें बहुत टाइम लगता था। पहले जो बात करते हैं हम, उनके पास ट्यूबवेल नहीं था, जो पानी था वो उनको जानवरों के द्वारा निकालते थे। उसके बाद में उन ट्रैक्टर नहीं थे, मशीन्स नहीं थी वहाँ पे, तो वो जो है बैलों के द्वारा ही उसका क्या करते थे, खेत की जुताई करते थे। और भी बहुत सारी, जैसे कि कोई कीट लग गया या कोई भी रोग हो गया तो उसकी दवाएं भी उनके पास नहीं होती थी, तो वो वो अपने आप ही भगवान के ऊपर डिपेंड रहते थे। तो इस अकॉर्डिंग सस्य विज्ञान ने क्या किया, कृषि क्रियाओं का विकास किया धीरे धीरे। जैसे कि पहले हम बात करते हैं जो किसान था, जो नॉर्मल बीज था उसी बीज को लेता था। फिर धीरे धीरे जो सस्य विज्ञान है उसने क्या डेवलप किए, बहुत सारी अलग अलग किस्में तैयार की, जिन किस्मों के माध्यम से उसने क्या किया, अच्छे से उसका डेवलपमेंट हो सके। गुणवत्ता में वृद्धि करना, गुणवत्ता में वृद्धि की हम बात करते हैं तो जैसे कि आपको बताता हूँ मैं, गुणवत्ता में पहले की जो फसलें थी उनकी जो गुणवत्ता की में थी वो बहुत कम थी। कई तो ऐसी फसल थी, जैसे कि गेहूं की फसल की हम बात करते हैं। गेहूं का जो बाली होती थी, गेहूं के पेड़ की हाइट जो थी वो होती थी अब 6 फुट के अप्रॉक्स उसकी हाइट होती थी, और उसमें जो दाना लगता था एक बाली के अंदर 5 से 10 बीज निकलते थे। बट जैसे जैसे गुणवत्ता डेवलप की तो उन्होंने, साइंटिस्ट ने क्या किया, जो बाली थी उसके बाली के आकार भी, उसकी साइज़ भी बढ़ा दिया। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, जैसे कि हम बात करें कि प्राकृतिक संसाधनों का, जैसे कि किसानों को जो पता ही नहीं था कि प्राकृतिक साधन हम ये यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसका अपनी फसल के लिए प्रबंधन कर सकते हैं। पर उनको धीरे धीरे उन्होंने डेवलप किया और प्रसार शिक्षा के माध्यम से उसको आगे फैलाया। आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को पूर्ति करवाना, पहले के किसान को पता ही नहीं होता था कि खेत में
कौन से पोषक तत्व की कमी है या कौन से पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा है। तो धीरे धीरे जो मृदा विज्ञान है उसमें सॉइल टेस्टिंग स्टार्ट करवाई, और सॉइल टेस्टिंग के बाद में जो फसल है उसमें ये पता किया कि पोषक तत्व, कौन सा पोषक तत्व की कमी है और उसमें पोषक तत्व कैसे दिया जाए। धीरे धीरे केमिकल्स, जो रसायन हैं, उर्वरक हैं, उनका डेवलपमेंट किया, और जो फसल है, फसल को जो नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है वो भी देना स्टार्ट करवाया। फसल उत्पादन को सुगमता से स्थापित कर अधिक उत्पादन लेना। पहले जो उत्पादन था वो कम था, और धीरे धीरे उस उत्पादन को धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से आज इस अकॉर्डिंग बना दिया है कि हमारा जो भारत है वो एक आत्मनिर्भर देश हो गया है। और उस आत्मनिर्भर देश पे ही क्या हो गया है, आज ऐसी कंडीशन हो गई है कि अगर भारत 23 साल तक अगर अनाज उत्पादन नहीं करता है तो वो फिर भी अनाज की, उसको उत्पादन की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब आज भी 23 साल तक वो बिना उत्पादन के भी अनाज खा सकता है। जल, वायु, भूमि एवं पौधे के वातावरणीय दशाओं का प्रभावित करना। जैसे कि कई बार क्या होती थी, बाढ़ आ जाती थी, या बहुत तेज़ हवा चलने की वजह से क्या होते थे, पौधों की जो दशाएं होती थी वो प्रभावित हो जाती थी। तो उनको भी सिस्टमेटिकली जो ऐसी पद्धतियाँ स्टार्ट की जिससे कि अगर ज़्यादा बाढ़ आती है तो ऐसा सिस्टमेटिक हम बना के रखें कि हमारी फसल ख़राब नहीं हो। और प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन किया, और उनका अध्ययन करने के बाद में उसका एक परिणाम निकाला कि इस अकॉर्डिंग हम जो जल, वायु, भूमि और पौधे की जो वातावरणीय दशाएं हैं वो जो प्रभावित होती है, उन प्रभावित दशाओं को हम कैसे अध्ययन करके सुधारा जाएगा। ये हमारा था सस्य विज्ञान का महत्व। अब हम बात करते हैं सस्य विज्ञान का कार्यक्षेत्र। सस्य विज्ञान के कार्यक्षेत्र की हम बात करें तो सस्य विज्ञान का जो कार्यक्षेत्र है वो 4 कार्यक्षेत्र हैं। पहला जो कार्यक्षेत्र है कृषि उत्पादन में है, दूसरा जो है वो है नियोजन में, तीसरा जो है वो है व्यवसाय में, और चौथा है उद्योग में। सस्य विज्ञान के कार्य पहला कृषि उत्पादन में, दूसरा नियोजन में, तीसरा जो उत्पादन है वो है व्यवसाय में, और चौथा उत्पादन जो है वो है उद्योग में। अब हम बात करते हैं कृषि उत्पादन में कैसे है। कृषि उत्पादन की बात करें तो सबसे पहले किसान को जो बुवाई करते हैं वो एक उन्नत बीज से उत्पादन करना उन्होंने सिखाया सस्य विज्ञान के माध्यम से। सस्य विज्ञान के माध्यम से बुवाई। फिर दूसरा आइसोलेशन डिस्टेंस, जो पृथक्करण दूरी है पौधे से पौधे की वो कितनी होती है, इसको सिखाया उन्होंने। इसको करने के बाद में उन्होंने क्या सिखाया कि हम पौधे को कैसे अपन क्या कर सकते हैं, उसको बचा के रख सकते हैं। जैसे कि हवा से, पानी से, जो वायुमंडल में बहुत सारे कीट होते हैं, रोग होते हैं, उनसे किस अकॉर्डिंग हम पौधे को बचा सकते हैं, जंगली जानवर को उससे किस अकॉर्डिंग हम बचा सकते हैं। तो कृषि उत्पादन में उन्होंने पहले बुआई को सिस्टमेटिक करना सिखाया, उसके बाद में पौधे को संरक्षण यानी पौधे को क्या करना, सुरक्षा देना सिखाया। उसके बाद में सिंचाई प्रबंधन करना सिखाया। सिंचाई प्रबंधन की हम बात करते हैं तो जैसे कि सिंचाई प्रबंधन किस अकॉर्डिंग करना चाहिए, कौन सी क्रांतिक अवस्थाएं हैं, पौधे को जो फसल होती है उसको कब जल की मांग आवश्यकता होती है, इस अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करना सिखाया, सिंचाई का प्रबंधन करना सिखाया। नेक्स्ट हम बात करें खेत की तैयारी करना। खेत की तैयारी की से बात करते हैं जैसे कि खेत में अवांछनीय पौधे नहीं होने चाहिए, अवांछनीय पौधे होते हैं तो उनको नष्ट कर देना चाहिए, खेत की गहरी जुताई कर देना चाहिए बुआई से पूर्व, और ये सारे सिस्टमेटिक कार्य उन्होंने सिखाया। फिर उसके बाद में जो खरपतवार नियंत्रण, जैसे कि फसल में क्या हो जाते थे, रोग लग जाते थे, खरपतवार होते थे, जो खरपतवार फसल को डेवलप ही नहीं होने देते थे, जो खरपतवार नाशी हैं उनका डेवलपमेंट करवाया, और उसके साथ में जो भौतिक क्रियाएं हैं और रासायनिक क्रियाएं हैं उन दोनों के माध्यम से ही खरपतवार को नियंत्रण करना सिखाया। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोषक तत्व प्रबंधन। जैसे कि हमने कोई भी फसल उगा दी और हम उस फसल को हमारी अच्छे से डेवलप नहीं हो रही है, मतलब अच्छे से वृद्धि नहीं कर पा रही है, तो हो सकता है कि मिट्टी में कोई ना कोई कमी हो, हमारा जो खेत है उसके अंदर कोई कमी है, तो उस कमी को दूर करने के लिए जो उर्वरक हैं, उर्वरकों का पोषक तत्वों का प्रबंधन करना सिखाया कि जैसे कि हम कोई फसल उगा रहे हैं तो उसमें इतना हमें नाइट्रोजन देना है, इतने % हमें पोटास देना है, इतना % हमें फास्फोरस देना है। तो पोषक तत्व प्रबंधन करना सिखाया जिससे कि क्या हो, फसल की अच्छे से वृद्धि हो और उत्पादन में ज़्यादा हो। नेक्स्ट बात करते हैं कटाई गहाई व भंडारण। एक जो कटाई करते थे उसका सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने सिखाया। कटाई करने के बाद साथ में उसने कटाई के बाद में उनको सेपरेशन करना सिखाया, क्योंकि पहले जो फार्मर थे वो क्या करते थे, कटाई तो कर देते थे, उसके बाद में जो दाना निकालने की पद्धति होती थी वो जो
पशु होते थे उनके बैलों से उनको खूंदा जाता था, खूंदने के बाद में उसको निकालते थे। फिर उसके बाद में भंडारण, पहले के जो किसान अच्छे से भंडारण नहीं करा, पहले के किसानों को पता ही नहीं था, वो एक ही बीज को कंटिन्यूसली एक ही खेत में बोए जाते थे, तो उनको पता ही नहीं होता था कि जो फसल होती है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन होने की वजह से उसमें क्या होता था कि वो ज़्यादा अच्छे से उत्पादन नहीं देती थी और धीरे धीरे उसकी जो आनुवंशिक शुद्धता है वो धीरे धीरे फसल की कम होती रहती थी। इस अकॉर्डिंग शस्य विज्ञान ने कृषि उत्पादन के में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं नियोजन में। नियोजन से हम समझते हैं कि जो 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 शस्य विज्ञान है उसने क्या किया, धीरे धीरे कृषि विश्वविद्यालय का डेवलप किया। कृषि विश्वविद्यालय डेवलप होने के बाद में जो कृषि शिक्षा थी उस कृषि शिक्षा पे महत्व दिया और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे जो अपना कैरियर बनाना चाहते थे कृषि विज्ञान में, उनको प्रसार शिक्षा के माध्यम से, शोध शिक्षा के माध्यम से उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, बहुत सारे रिसर्च किए और रिसर्च करने के बाद में जो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों को उन्होंने जागरूक किया और ये बताया कि हमें किस प्रकार से खेती करनी चाहिए थी और किस प्रकार से हमें खेती नहीं करनी चाहिए थी। नियोजन की हम शस्य विज्ञान में बात करें तो नियोजन में उन्होंने क्या किया, बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालय को बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालय खोले और कृषि विश्वविद्यालय खोलने के बाद में उन्होंने क्या किया, कृषि शिक्षा को स्टार्ट किया। कृषि शिक्षा से उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में जाकर उन्होंने जो लोग थे उनको बताया कि हमें किस अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक खेती करनी चाहिए, कौन सी खेती हमें करनी चाहिए। और धीरे धीरे उन्होंने जब शिक्षा स्टार्ट हुई, कृषि शिक्षा स्टार्ट हुई, तो उन्होंने धीरे धीरे फिर शोध करके, जो कहते हैं कि हम क्या करके, खोज कर करके, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डेवलप किया और डेवलप करने के बाद में नई नई टेक्निक, नई नई इक्विपमेंट्स और नई नई इक्विपमेंट्स के साथ साथ में उन्होंने क्या करा, बहुत सारी नई नई टेक्निक्स, नई नई किस्में की, नई नई सिंचाई विधियाँ अपनाई, नई नई हम बात करें तो बहुत सारी किस्मों का विकास किया और नई नई मशीन्स को डेवलप किया। इस अकॉर्डिंग उन्होंने नियोजन में भी कार्य, शस्य विज्ञान ने कार्य किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यवसाय में। व्यवसाय में क्या किया, जो शस्य विज्ञान है उसने धीरे धीरे जो है एग्रो इंडस्ट्रीज़ है उनको डेवलप करवाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एग्रो इंडस्ट्रीज़ इस अकॉर्डिंग डेवलप हुई क्योंकि हमारा जो बात करें हम 70% जो है लोग हमारे एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि हम बात करें कैसे भी, क्योंकि सारा जो कच्चा माल हमें प्राप्त होता है वो कहीं से होता है, जो खेत होता है उससे होता है, किसान के द्वारा प्राप्त होता है। तो धीरे धीरे एग्रो इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई। एग्रो इंडस्ट्रीज़ में जो है बीज उत्पादन को बढ़ावा दिया, नए नए बीजों की किस्में निकली। बीजों की किस्मों के बाद में उन्होंने एग्रो इंडस्ट्रीज़ में जैसे कि जो उर्वरक थे उनका भी डेवलपमेंट हुआ और एग्रो इंडस्ट्रीज़ ने उर्वरकों का भी उत्पादन करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे जिससे कि पोषक तत्वों की पूरी उपलब्धता करवाई। उसके बाद में खाद बीज का उत्पादन जो व्यवसाय था वो बढ़ाया, क्योंकि पहले जो बीज था किसान एक ही बीज को बोता था जिसकी वजह से उसकी आनुवंशिक शुद्धता नहीं होती थी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे खाद और बीज का डेवलप किया। बहुत सारे खादों का डेवलप किया, जैसे कि माइक्रो खाद और मैक्रो खाद, दो तरीके के खादों का, उर्वरकों का उन्होंने डेवलप किया। नेक्स्ट मोनो खादों का भी, मोनो खाद जो होता है उसका भी डेवलपमेंट किया। एक ही खाद के अंदर 3-4 उर्वरकों को भी उन्होंने दिया और एक ही जो उर्वरक है उसके अंदर एक जो पोषक तत्व होता है उसको भी उन्होंने डेवलप किया। बीजों की हम बात करते हैं तो पहले किसान एक तरीके का ही बीज बोता था, पर धीरे धीरे जैसे एग्रो व्यवसाय में एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलप हुई तो उन्होंने बीजों का व्यापार भी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया और एक सर्टिफाइड जो बीज होते हैं वो सर्टिफाइड बीजों का उन्होंने डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। बीज 4 तरीके के स्टार्ट किए, जो है मूल केंद्र की, प्रजनक और सर्टिफाइड बीज, प्रमाणीकृत बीज। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कृषि व्यापार। कृषि व्यापार को बढ़ाया, जैसे कि जो व्यापार था उसको बढ़ाने में कैसे काम किया। कृषि व्यापार को बढ़ाया मतलब कि जो पहले किसान थे वो सीधे अपने गांव में ही सेठों के पास क्या करते थे, जो उनके पास जो उत्पादन होता था उसको बेच देते थे। पर धीरे धीरे उन्होंने जागरूकता लेकर आए और जागरूकता लाने के साथ साथ उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मंडी जो थी, सरकारी मंडियों में धीरे धीरे उसे बेचना स्टार्ट किया। कृषि यंत्रों का डेवलपमेंट किया जिससे कि किसान को क्या हो, सुविधा मिले। और कृषि दवाइयाँ भी डेवलप की जिससे कि उन्हें जो रोग होते हैं फसलों में, रोग के साथ साथ में जो कीटनाशी होते हैं उनको भी उन्होंने डेवलप की दवाइयाँ।
नेक्स्ट हम बात करते हैं उद्योग में किस अकॉर्डिंग उन्होंने डेवलपमेंट किया, जो सस्य विज्ञान है उसने किस अकॉर्डिंग डेवलप किया। तो सबसे पहली बात करते हैं, डेयरी उद्योग बढ़ाया उन्होंने। डेयरी उद्योग बढ़ाने से क्या किया, दूध उत्पादन में वृद्धि हुई। दूध उत्पादन में वृद्धि होने से आज हमारे बात करें राजस्थान की तो सबसे ज़्यादा जो है पर डे का एक व्यक्ति को जितना दूध मिलना चाहिए उससे भी ज़्यादा दूध का उत्पादन आज राजस्थान में हो रहा है। वस्त्र उद्योग की बात करें तो डेवलप कैसे किया, जो कपास की फसल है उसको ज़्यादा उगाया और कपास की हेल्प लेकर कपास से जो है कच्चा माल तैयार हुआ और उससे धागा बनाया, धागे से जो कपड़े बनाने का उद्योग भी स्टार्ट कर दिया। दवा उद्योग की हम बात करते हैं, औषधीय फसल, दवा उद्योग औषधीय फसल उगाना स्टार्ट करवा दिया। औषधीय फसल उगाने के साथ साथ में औषधीय फसलों का उपयोग दवाइयों में करना स्टार्ट कर दिया। तंबाकू की फसल से उन्होंने जो तंबाकू उत्पाद होते हैं जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ये इससे धीरे धीरे डेवलप कर दिया। जो बहुत सारी फैक्ट्रीज़ होती हैं, फूड फैक्ट्रीज़ जो होती हैं, उन फैक्ट्रीज़ में कच्चे माल की आपूर्ति, जैसे कि गेहूँ से ही आज हम बात करें तो बहुत सारे उत्पाद हम डेली लाइफ में मोस्टली ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो कच्चे माल की आपूर्ति, कच्चे माल की पूर्ति होती है गेहूँ, तभी हमें जो वो कच्चा माल है वो मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो मसाला उद्योग डेवलप किया। मसाले उद्योग में जो कच्चे मसाले होते हैं उनको वहाँ पे मसालों की फसल उगाकर मसाले डेवलप किए और उसी मसाले से आज हम हमारे घरों तक जो मसाले पहुँच रहे हैं वो कच्चे माल से ही, जो उद्योग है उनके माध्यम से ही हमारे तक पहुँच रहे हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन। एग्रोनॉमी क्या होता है, एग्रोनॉमी के कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं और इसके जो कार्य क्षेत्र के साथ साथ में हम बात करते हैं इसमें जो क्या क्या महत्वपूर्ण होता है वो। सो क्लास, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल एग्री लर्नर एग्रीकल्चर क्लासेस। एंड हाँ, कल थोड़ा कुछ टाइमिंग का इश्यू हो सकता है, वैसे तो मैं ट्राई करूँगा, बट कल शायद आपकी क्लास थोड़ी ऊपर नीचे टाइमिंग के अकॉर्डिंग हो सकती है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ, जो आप लोगों को नोट्स अवेलेबल मैं करवाऊँगा वो मेरा टेलीग्राम ऐप है। टेलीग्राम में आप जाएं और वहाँ पे एग्रो लर्नर एग्रीकल्चर क्लासेस सर्च करने के बाद में वहाँ पे टेलीग्राम पर जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें, जिससे कि मैं आपको इजीली नोट्स अवेलेबल करवा सकूं। और जिन स्टूडेंट्स को और भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो मुझे डायरेक्टली वहाँ टेलीग्राम जो ऐप है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। थैंक यू।